हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद कृतिका। मैं कृतिका पांडे और एमएस वर्ड के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं फाइल टैब। फाइल टैब वही जो हमारे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं न्यू फाइल लेना, फाइल को ओपन करना, सेव एज, प्रिंट या फिर डॉक्यूमेंट में प्रोटेक्शन लगाना लाइक पासवर्ड लगाना और शेयर करना, इन सारी ही चीजों को। तो फाइल टैब के सारे ही ऑप्शंस को मैं आज आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताने वाली हूँ। तो इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और एंड तक जरूर देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो फाइल टाइप को सीखने से पहले हम अपना एमएस वर्ड पहले ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया एमएस वर्ड कैसे ओपन करना है। हमें सबसे पहले सर्च ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से हम वर्ड टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया था मेथड आपको कि आप रन कमांड का यूज करें विंडो के साथ आर, और आप यहाँ पर रन कमांड में टाइप करेंगे विनवर्ड। क्या टाइप करेंगे? विनवर्ड, जिससे भी आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। एक मैं आपको थर्ड मेथड और बता दूं जो कि बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। वो ये है कि अगर आप एमएस वर्ड, एक्सेल या किसी पर भी अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप उसको शॉर्टकट बना लो। शॉर्टकट बना के आइदर आप उसे अपने डेस्कटॉप पर यहाँ इस एरिया में कहीं पर ला सकते हैं या फिर आप उसे अपने टास्क बार पर ला सकते हैं। इसके लिए बस आपको सिंपली क्या करना है, जब आप सर्च कर रहे हैं वर्ड, आपने सर्च किया, सर्च करते ही अब आपको इस वर्ड पर अभी ओपन करने के लिए आप लेफ्ट क्लिक करते हैं। आपको पता है लेफ्ट क्लिक करते ही माउस का ये ओपन हो जाता है। आपको लेफ्ट की बजाय राइट क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, तो नहीं करना है। इसका शॉर्टकट बनाने के लिए इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे लाइक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ओपन फाइल लोकेशन, अनपिन फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू, पिन टू टास्क बार। अब यहाँ पर अभी ये देखिए स्टार्ट मेन्यू में अभी आपको ये दिखता है। कैसे दिखता है कि अगर आप इसे ना भी सर्च करो आप देखोगे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पिन हो जाता है बेसिकली। अब अगर आपने यहाँ पर वर्ड टाइप किया तो ये पिन्ड है, लेकिन आपको चाहिए टास्क बार पर, तो आपने इस पर राइट क्लिक किया एंड पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके टास्क बार पर ये देखिए एमएस वर्ड शो हो रहा है। तो आप अब यहीं से ही क्लिक करके कभी भी एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। अब देखो एमएस वर्ड को हम ओपन करेंगे एंड ओपन करके अब हमें वापस से अपना नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डॉक्यूमेंट को हमने सेव नहीं किया था। अब सेव नहीं किया था तो ऑब्वियसली हमें लेना है यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि एमएस वर्ड में आप अपनी कोई भी फाइल कैसे बना सकते हैं, लाइक उसमें आप कैसे कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप वो जरूर देखें, जिससे आपको एमएस वर्ड का बेसिक्स पता चले। अब यहाँ से हमें क्या करना है, वापस से कुछ कंटेंट लिखेंगे, फिर हम अपनी फाइल को सेव करके देखेंगे। क्योंकि हमारी फाइल पर कोई कंटेंट नहीं है तो हमें इस पे कुछ कंटेंट तो अपना टाइप करना ही पड़ेगा। तो कंटेंट के लिए देखिए मैं आपको बता दूं कि अब मैं यहाँ पर अगर वापस लिखती हूँ जो चीज मैंने पहले भी लिखी है, हाय, देन मैंने बताया था कि आप एंटर करके पैराग्राफ ब्रेक कर सकते हैं एंड शिफ्ट एंटर करके आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हाय कृतिका दिस साइड, एंड यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगाया, फिर मैंने एक स्पेस दिया। मैंने अब यहाँ पर लिखा आई एम। अब आई कैपिटल बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था जो भी कैरेक्टर आपको अल्फाबेट जो आपको कैपिटल बनाना है उसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ प्रेस करते ही वो कैपिटल बनेगा। और अगर आपको सारा कुछ कैपिटल लिखना है तो आप कैप्स लॉक की यूज कर सकते हैं, जिससे फिर सारा कुछ कैपिटल बनता है। मैंने आपको ये भी बताया था। तो मैंने यहाँ पर अब लिखा आई एम योर कंप्यूटर ट्रेनर, कंप्यूटर ट्रेनर। अब जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे कंप्यूटर का सी बड़ा करना था, ट्रेनर का टी बड़ा करना था, तो कोई नहीं, मैं या तो अपनी एरो की से इधर आ जाऊंगी या फिर माउस से, और कर्सर को लाके मैं बैक स्पेस की करूंगी तो कर्सर के लेफ्ट साइड का कंटेंट हटता है, एक एक अल्फाबेट हटता है, तो एक एक टेक्स्ट हटता है। तो ये हटते ही देखिए टी हट जाएगा। मैं शिफ्ट के साथ दबाऊंगी तो ये टी कैपिटल बनेगा। ऐसे ही मैं इधर आ जाऊंगी, और अब मैं थोड़ा ज्यादा इधर आ गई हूँ तो सी मुझे जो हटाना है वो राइट साइड है। तो मैंने आपको बताया था राइट साइड का कंटेंट हटाने के लिए डिलीट की होती है, और शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो आपका कैपिटल बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ाऊंगी जिससे आपको देखने में अच्छे से विजिबिलिटी आए। अब देखो ऐसे में आपको अगर कंटेंट लिख लिख के बताऊंगी तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, तो मैं आपको बता दूं एमएस वर्ड आपको रैंडम टेक्स्ट देता है। रैंडम टेक्स्ट देता है आपको प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। वो रैंडम टेक्स्ट का शॉर्टकट मैं आपको बता देती हूँ कैसे इंसर्ट करना है। उसका कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको कंटेंट टाइप ना करना पड़े।
इक्वल RAND, RAND, इसे रैंडम कमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंडम टेक्स्ट, रैंडम कमांड। RAND, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब आपको करना है एंटर। क्या करना है? एंटर। एंटर करते ही आपके सामने देखिए यहाँ पर कितना सारा टेक्स्ट आ जाएगा। एक्चुअली रैंडम कमांड जो है वो एक साथ कमांड देने पर आपको 5 पैराग्राफ्स देता है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपको टोटल 5 पैराग्राफ्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको ऐसा था कि मुझे 5 पैराग्राफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 पैराग्राफ्स चाहिए थे, तो कोई बात नहीं, आप अंडू कर दें। मैं भी अंडू कर रही हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू, अंडू किया मैंने। अब देखो ये जो ब्रैकेट है, अगर इसके अंदर आपने कहा मुझे सिर्फ 2 पैराग्राफ चाहिए, तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर 2 मेंशन कर देंगे तो आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ्स देगा। अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ्स आते हैं। अगर आप 2 लिख देंगे, फिर आप बाहर आ जाएँ ब्रैकेट से और एंटर करेंगे तो आप देखिए सिर्फ आपको 2 पैराग्राफ्स मिलेंगे। एंड इवन आपको हर पैराग्राफ कितनी-कितनी लाइन का चाहिए आप ये भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर इसका हम फॉन्ट साइज़ नॉर्मल करें जो होता है, तो आप देखेंगे कि ये आपको कुछ इस तरीके से दे रहा है। कोई 3 लाइन का, 4 लाइन का। आपने कहा कि मुझे जो भी टेक्स्ट चाहिए, वो मुझे चाहिए है, मतलब मुझे दोनों पैराग्राफ सिर्फ 2-2 लाइन्स के चाहिए। तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। कैसे? इसे हटा देंगे, इक्वल RAND, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपने कहा 2 पैराग्राफ्स, 2 मेंशन करें। तो अब आपने कहा दोनों पैराग्राफ 2-2 लाइन के, तो आप कॉमा लगा के यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। पहला 2, ये जो है, ये 2 जो है, ये इंडिकेट करता है पैराग्राफ्स को और सेकंड इंडिकेट्स करता है पैराग्राफ्स में कितनी लाइन होनी चाहिए। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब अभी आपको यहाँ पर ज्यादा लाइंस दिख रही हैं, लेकिन अगर हम इसका साइज छोटा करें, जैसे कि इसका बाय डिफॉल्ट साइज होता है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 लाइंस, कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 की ये 3 लाइन दे दे, लेकिन आपको ज्यादा कंटेंट ये नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर आपने कहा मुझे 2-2 लाइन चाहिए, इक्वल RAND, आपने कहा मुझे एक ही लाइन चाहिए। 3 पैराग्राफ्स 1 लाइन का, 3 पैराग्राफ 1 लाइन, ब्रैकेट क्लोज एंटर, 3 पैराग्राफ 1 लाइन। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि मे बी ये थोड़ा-सा टेक्स्ट बढ़ा दे, नहीं तो देखिए आप, इसने आपको 3 पैराग्राफ्स 1 लाइन्स का दिया। इस तरीके से आप इसमें रैंडम टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी फाइल को सेव कैसे करें, क्योंकि जब सेव नहीं करेंगे तो दोबारा इस फाइल पे काम नहीं कर पाएंगे, हमें मिलेगी नहीं। सेव के लिए देखो, आपको जाना है अपने फाइल मेन्यू पर, ये फाइल मेन्यू पर आपको मिलता है एक सेव का ऑप्शन, और सेव की शॉर्टकट की सबको ही पता होगी, आपको भी पता होगी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल के साथ एस। ठीक है। अब मैं एक चीज, अब मैं आपको और भी बता दूं कि आपको सारी ही शॉर्टकट कीज मैं एमएस वर्ड की बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि सारी शॉर्टकट कीज क्या है और कैसे काम करती हैं। इवन आपको एमएस वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज का शॉर्ट्स चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जहां से जाके आप एमएस वर्ड की सारी शॉर्टकट कीज अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस एस, आइदर आप सेव पर क्लिक करें, फाइल मेन्यू में सेव, फाइल मेन्यू एंड सेव, सेव पर क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आए। सबसे पहले यहाँ पर दे रहा है आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, वन ड्राइव में सेव करना है, शेयर करना है, या फिर अदर लोकेशन पर सेव करना है। वन ड्राइव पर सेव करना है तो मेरे में इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए कह रहा है इट लुक्स लाइक यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, क्योंकि वन ड्राइव पर सेव करने के लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो अगर मैं इसमें भी इंटरनेट कनेक्ट कर दूं तो मैं डायरेक्टली वन ड्राइव पर भी सेव कर सकती हूँ। जैसे कि मैं आपको भी यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कैसे हम वन ड्राइव पर भी डायरेक्टली यहाँ पर सेव कर सकते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्टली शेयर करना है तो आप इसे डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप इसे अदर लोकेशन लाइक दिस पीसी, एड अ प्लेस या ब्राउजर आपका यूज करके आप इसे दूसरी जगह भी सेव कर सकते हैं। अब देखिए, जो पुराने लोग हैं, जो पुराने वर्जन्स यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो वन ड्राइव पर यहाँ पर सेव नहीं कर पाएंगे। जो लोग नए यूजर्स हैं वो कर पाएंगे, जैसे हमने अभी इंटरनेट कनेक्ट किया है। अब अगर हम वन ड्राइव पर क्लिक करते हैं, एक बार वापस जाके मैं इसे स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये टाइम लेगा ही। एक्चुअली मैंने इसमें सिस्टम इंटरनेट कनेक्ट किया है। देखिए अभी थोड़ा प्रोसेस करेगा। मैं एक बार इसे बैक करती हूँ, वापस से सेव पर आती हूँ। तो वापस से सेव आने पर आप देखोगे कि अब आपको वन ड्राइव का ऑप्शन देता है। ठीक है, सेव, सेव करते ही देखिए वन ड्राइव पर्सनल, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और अगर आपको वन ड्राइव में सेव नहीं करना है, तो आप, अगर आपको अपने सिस्टम में सेव करना है, तो आप अदर लोकेशन में दिस पीसी चूज कर सकते हो, या फिर आप ब्राउज पर क्लिक करके कोई भी लोकेशन को ब्राउज कर सकते हो। ब्राउज पर क्लिक करके आप यहाँ से कहीं पर भी सेव कर सकते हो।
वन ड्राइव पर भी, डेस्कटॉप पर भी, डाउनलोड पर भी, कहीं भी। और अगर आप दिस पीसी पर क्लिक करोगे तो ये पूछेगा डॉक्यूमेंट में, डी ड्राइव में, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में, डेस्कटॉप में। अब आपने कहा मुझे नहीं पता कहाँ करना है, तो भाई फिर ब्राउज़ कर लो या दिस पीसी पर एक बार और क्लिक कर लो। क्लिक करने से आपको यहाँ पर सारी लोकेशन मिल जाती है। यहाँ देखिए, होम, गैलरी, कृतिका पर्सनल, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, दिस पीसी, नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सब कुछ। लाइक आपने कहा मुझे डेस्कटॉप पर सेव करना है, डेस्कटॉप की लोकेशन इधर से चूज़ कर लें। यहाँ से फाइल का नेम दे दी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है वर्ड वर्ड ट्यूटोरियल। ये मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर सेव एज टाइप में इसके जो फॉर्मेट मिलते हैं, किस फॉर्मेट में सेव करना है, लाइक वर्ड में सेव करना है, वर्ड के कौन से टेम्पलेट में सेव करना है, मैक्रो इनेबल्ड में करना है, पीडीएफ में करना है, जिसमें भी। तो अभी हम नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट लेंगे, इसके सारे मैं आपको सेव एज टाइप बताऊंगी डिटेल में। एंड यहाँ से आपको सेव पर क्लिक करना है। आप देखोगे सेव पर क्लिक करते ही आपकी फाइल कुछ ही सेकेंड में बस सेव हो जाती है। एंड सेव होते ही अब आप देखिए हमारा ऑटो सेव भी ऑन हो गया है और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम लिख के आ रहा है वर्ड ट्यूटोरियल, जहां पर अभी डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा था। एक दूसरा तरीका होता है कंट्रोल एस। अब ये फाइल चूंकि ऑलरेडी सेव्ड है तो मैं कंट्रोल एन करूंगी और कंट्रोल एन से मुझे न्यू फाइल मिल जाती है। मैं आपको बता देती हूँ कि न्यू फाइल के लिए आइदर आप फाइल पर क्लिक करें, फाइल पर क्लिक करके आप या तो न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल एन कर दें, कंट्रोल के साथ एन, नई फाइल मिल जाएगी। अब नई फाइल मिलते ही देखिए डॉक्यूमेंट 4 इसका नाम आ गया है। तो अब अगर इसे सेव करना है तो हम फाइल पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करने की बजाय कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। कंट्रोल एस करने से ये देखिए बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन ले रहा है वन ड्राइव में। आपने कहा मुझे यहाँ पर नहीं सेव करना है, तो आप मोर ऑप्शंस पर क्लिक कर दें। यही करना है तो आप यहीं से फाइल का नाम दें और सेव करें। यहाँ नहीं करना है तो मोर ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ लाएगा। आपने कहा दिस पीसी पर डबल क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आप ब्राउज पर आ जाएंगे। यहाँ से आप फिर से आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने लिखा वर्ड 2 एंड लोकेशन मैंने इस बार ले ली डाउनलोड्स की एंड मैंने सेव कर दिया। तो अब देखिए वर्ड 2 के नाम से ये भी फाइल हमारी सेव हो चुकी है। इसे अब हम क्लोज करेंगे, अपनी पुरानी फाइल पर वापस आएंगे। अब आप यहाँ पर अगला ऑप्शन देखिए ओपन। ओपन से आप किसी भी अपने एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, जो आपने रिसेंटली बनाए हैं या पहले बनाए हैं। जैसे कि अभी हमने वर्ड ट्यूटोरियल को ओपन करके रखा है, लेकिन अभी जो हमने वर्ड 2 के नाम से फाइल सेव की उसे मैंने क्लोज कर दिया। अब वो मुझे यहाँ पर ओपन करनी है, तो उसे ओपन करने के लिए मैं ओपन कमांड का यूज करूंगी। ओपन की शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल के साथ अगर आपने ओ किया तो आप देखोगे ओपन पर आप अपने आप यहाँ से आ जाओगे। अगर आप ये भूल गए तो आप फाइल पर जाएं और आप ओपन पर जाएं, तब भी आप वहीं आ जाएंगे। ओपन में अभी पूछेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स ही आपके मिल जाएंगे। ये देखिए टुडे, ये आपके दोनों रीसेंट डॉक्यूमेंट मिल गए। इन्हीं में से है तो क्लिक कर सकते हैं, तुरंत ओपन हो जाएगा। ये देखिए क्लिक किया और ओपन हो गया। अगर इसमें से नहीं है तो आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके आपके ओल्डर डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे। अगर आपको नाम याद है तो आप उसको यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर लिखा, ये देखिए आ गए। अगर आपको यहाँ पर भी याद नाम भी नहीं याद है तो आप इधर से लोकेशन चूज करें कि आपने वन ड्राइव में सेव किया या दिस पीसी में। चूंकि हमने दिस पीसी में सेव किया, दिस पीसी पर आप डबल क्लिक कर लें या फिर आप ब्राउज पर क्लिक करके भी उसे ढूंढ सकते हैं। ब्राउज पर क्लिक किया, ब्राउज पर क्लिक करते ही आपको ले आएगा इधर। आप इधर अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लें, आपने कहाँ सेव किया है। मैंने कहा भाई मैंने डाउनलोड्स में सेव किया था। इधर से डाउनलोड की लोकेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें जो भी फाइल सेव होगी आपको यहाँ पर देखिए दिखने लगेंगी। ये देखिए ये सारी सेव्ड है डाउनलोड्स में। अपनी फाइल पर क्लिक करेंगे और आप ओपन कर देंगे। ये देखिए फाइल आपकी फिर वर्ड 2 के नाम से सेव हो गई है, ओपन हो गई है। मैं इसमें कुछ लिख देती हूँ सेकंड फाइल, इसलिए मैं लिख दे रही हूँ ताकि इसकी एक पहचान बन जाए, ठीक है। और एक बात बता दूं, जब भी आप फाइल में नया नया काम करेंगे, अगर आपने ऑटो सेव ऑन करके रखा है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके में ऑटो सेव नहीं है तो आप थोड़ा काम करके बार बार कंट्रोल एस करते रहें। कंट्रोल एस करने से क्या होगा कि ये फाइल सेव तो हो गई। एक बार जब आप आपकी फाइल सेव हो जाएगी ना, कंट्रोल एस से जब आप अपनी न्यू फाइल को सेव करेंगे तो आप कंट्रोल एस से सेव करेंगे। लेकिन जब आप फाइल पर काम कर भी रहे हैं तो आप जो नया काम कर रहे हैं वो अपडेट हो जाए, इसके लिए भी आप बराबर कंट्रोल एस करते रहेंगे। अब एक बार जब आप पहली बार कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो आपसे सेव का ऑप्शन पूछेगा, सेव करेगा। लेकिन जब आप बार-बार सेव करेंगे तो बार-बार आपसे कोई ऑप्शन नहीं पूछेगा, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ आपने जो नया लिखा हुआ है उसको इसमें अपडेट करता रहेगा अपने आप, और कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऑटो सेव इनेबल करे हैं तो आप देखोगे जैसे ही आप कुछ यहाँ पर नया लिखते हैं, आप देखना ऊपर
वर्ड ट्यूटोरियल के आगे जो सेव लिख के आ रहा है वहां पर देखना अपने आप सेविंग स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये सेविंग लिख के आ रहा है। सेविंग आ रहा है, ध्यान से देखिए सेविंग। ये ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा अगर ऑटो सेव इनेबल है। अगर ऑटो सेव नहीं है, ऑन नहीं है, तो आप बार-बार कंट्रोल एस कमांड का यूज़ करते रहें। ठीक है? देखो लिख के आ रहा है डॉक्यूमेंट वाज़ लास्ट सेव्ड जस्ट नाउ। अब ये सेविंग में चल ही रहा है, ये नेटवर्क्स पे आपके डिपेंड करता है। ये देखिए सेव्ड हो गया। तो मुझे बार-बार कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं, पर आपको हो सकती है, आप करते रहें। एंड इसके बाद फाइल मेन्यू में अगला ऑप्शन आता है शेयर का। आप अपनी फाइल को अगर किसी को शेयर करना चाहते हैं, तो आप शेयर का यूज़ कर सकते हैं। शेयर में आप अपने किसी को फाइल को लाइक मेल कर सकते हैं, वन ड्राइव पर भेज सकते हैं, गूगल ड्राइव पे शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। देखिए सब ऑप्शंस आते हैं। आप यहाँ पर टाइप दे सकते हैं आपको किसको शेयर करना है। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक मैसेज पास कर सकते हैं। जैसे मान लें मैंने पर एक अपनी मेल आईडी दे दी। कोई भी मैंने abc@gmail.com या outlook.com, चलिए मैंने outlook.com ही यहाँ पर दे दिया, outlook.com। इसका एड्रेस मैंने यहाँ पर दे दिया। आप किसकी है मैं मुझे नहीं पता, मैं सेंड भी नहीं करने वाली हूँ। ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन आएगा एनीवन विद द लिंक कैन एडिट। इस लिंक के साथ कोई भी क्या इस फाइल को एडिट कर सकता है। तो आप ये इस पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग दे सकते हो कि क्या एनीवन कोई भी एडिट कर सकता है, या फिर मतलब शेयर विद एनीवन डजंट रिक्वायर साइन इन, या फिर स्पेसिफिक पीपल को ही सिर्फ आप एडिटिंग अलाउ करोगे। ठीक है? यहाँ पर आप दे दो क्या क्या आप एडिट करना अलाउ करोगे, कैन एडिट। सिर्फ मतलब एडिट भी कर सकता है, सिर्फ व्यू कर सकता है। तो अगर आप जिनको शेयर कर रहे हो, अगर आप चाहते हो वो एडिट कर सके तो आप कैन एडिट पर क्लिक करें। अगर आप चाहते हो वो सिर्फ देखें, रीड ओनली हो, तो आप सिर्फ कैन व्यू पर क्लिक करें, जिससे ये सिर्फ रीड ओनली बनेगी। और अगर आप ये चाहते हो कि सिर्फ इतनी तारीख तक ही वो उसे देख सके, तो आप यहाँ पर एक्सपायरेशन की भी डेट मेंशन कर सकते हो। इसके लिए आपको प्रीमियर के साथ जाना पड़ेगा, तब आप ये कर पाएँगे क्योंकि प्रीमियर फीचर है ये। एंड इसके बाद यहाँ पर आप कोई मैसेज भी पास कर सकते हो। हाय एबीसी, काइंडली, ठीक है? काइंडली लुक एट लुक एट दिस डॉक्यूमेंट, ऐसे आप करके आप यहाँ पर एक मैसेज भी पास कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप अगर चाहो तो लिंक को कॉपी कर सकते हो। अगर आपको करना है लिंक लिंक कॉपी कर सकते हैं। आप इसकी कॉपी भी किसी को सेंड कर सकते हैं पीडीएफ में या वर्ड डॉक्यूमेंट में, और आप इस पर सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइलें शेयर हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी को डायरेक्टली अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन आता है इन्फो का, जहाँ से आपकी फाइल का आपको इन्फो दिखता है सबसे पहले तो, कि लाइक आपकी फाइल का साइज क्या है, कितने पेजेस हैं, फाइल में कितने वर्ड्स हैं, टोटल एडिटिंग टाइम अभी तक कितना लगा है, टाइटल क्या है, टैग्स क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको इन्फो में दिखता है। इन्फो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि होती है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी फाइल को, कि आपकी फाइल को कोई ओपन ना कर सके। आपने जैसे एक बार जब अपनी फाइल को क्लोज कर दिया, अब आप चाहो कि हम जब भी कोई एमएस वर्ड ओपन करता है, तो ये जो हमारी वर्ड ट्यूटोरियल वाली फाइल है, ठीक है? वर्ड हमारा ओपन हो जाए, फिर हम आपको बताते हैं कि जो वर्ड ट्यूटोरियल वाली फाइल है, ये कोई भी ओपन ना कर सके। इसके लिए आप इसमें एक पासवर्ड लगा दो। इन्फो में जाएँगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे एंड एनक्रिप्ट विद पासवर्ड का यूज़ करेंगे, सॉरी। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड पर यूज़ करके आप यहाँ पर एक पासवर्ड एंटर कर दें। आपकी मर्ज़ी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, 8 डिजिट। मैंने 1-1 एंटर किया है सिर्फ, ओके किया, 1-1। आप ऐसा पासवर्ड लें जो कोई गेस ना कर सके, एंड मैंने ओके कर दिया। ओके करते ही आप देखोगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, अ पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्क। एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर आप इसको वापस कंट्रोल एस ज़रूर कर दें, जिससे आपने जो पासवर्ड लगाया है वो अपडेट हो जाए, फाइल को क्लोज़ करने से पहले। क्योंकि अब फाइल को क्लोज़ करना पड़ेगा, अगर क्लोज़ नहीं करेंगे तो ओपन करते टाइम ये कैसे देखेंगे कि पासवर्ड काम कर रहा है या नहीं? तो इसे मैंने कंट्रोल एस करके इसे मैंने, या ऑटो सेव अगर इनेबल है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दिस फाइल इज़ एन्क्रिप्टेड, प्लीज़ रिमूव द एन्क्रिप्शन। जब तक आप एन्क्रिप्शन नहीं हटाओगे तब तक ये आपकी फाइल को ऑटो सेव नहीं करेगा। ठीक है? तो मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, मैंने कंट्रोल एस से इसे ऑटो से सेव तो कर ही दिया है। एंड नाउ मैं वापस से एमएस वर्ड को ओपन कर लेती हूँ। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद मैं वापस वर्ड ट्यूटोरियल ओपन करती हूँ। आप देखोगे पासवर्ड माँगेगा। एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल। जब तक हम इसमें सही पासवर्ड नहीं देंगे, जैसे कि अगर मैंने 55 दे दिया, फाइल ओपन नहीं होगी। द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, वर्ड कांट ओपन दिस डॉक्यूमेंट। तो जब मैं सही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूँगी, फाइल में जाऊँगी वापस मैं, यहाँ से वर्ड ट्यूटोरियल को ओपन करूँगी, 1-1 मैंने दिया और आप देखेंगे हम आपकी फाइल अब यहाँ पर ओपन हो गई। पासवर्ड हटाने के लिए भी आपको फाइल मेन्यू पर जाना है, सेम उसी जगह इन्फो में जाना है, सेम उसी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाना है, सेम उसी एन्क्रिप्ट विद पासवर्ड पर जाना है, वहीं जाना है बिल्कुल।
सिर्फ इतना सा काम है, ये जो आपने पासवर्ड एंटर किया है, इसे आप डिलीट की या बैकस्पेस की से आप इसे हटा दें एंड आप इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद बैक करके आ जाएं और एक काम फिर से करें। आप इसमें कंट्रोल एस फिर कर दें ताकि जो आपने पासवर्ड हटाया है वो सेव हो जाए। और अब आपका पासवर्ड हट चुका है सक्सेसफुली। अब आप वापस से एक बार अपनी फाइल को ओपन करके देख सकते हैं। एंड एक चीज बता दूं, जब तक आप पासवर्ड हटाएंगे नहीं, आप अपने सिस्टम को बंद करें चाहे जो भी करें, आपका पासवर्ड अपने आप से नहीं हट सकता। फाइल मेन्यू पर आए, देखिए आपने आपका पासवर्ड हट चुका है, इस बार इसने पासवर्ड नहीं मांगा। अगला ऑप्शन आता है सेव और कॉपी का। इवन मैं आपको बता दूं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ऑलवेज ओपन रीड ओनली, ये सब चीजें थोड़ी सी आगे की है, मैं आपको आगे चल के सब चीजें बताऊंगी। अगला ऑप्शन आता है सेव और कॉपी। देखो, सबसे पहला आपका जब आपकी नई फाइल होती तो एक ऑप्शन आता है सेव का, एक सेव एज का। जब आप अपनी फाइल को सेव कर चुके होते हैं तो एक ऑप्शन आता है सेव और कॉपी का, क्योंकि आपकी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है। अब अगर आप इसकी कोई दूसरी कॉपी सेव करना चाहते हो तो आप सेव अ कॉपी का यूज कर सकते हो। सेव अ कॉपी को सेव एज भी कहा जाता है और इसकी शॉर्टकट की होती है F12, F12 फंक्शन की। एंड इट इज यूज ओनली इन MS ऑफिस। आपकी F12 जो फंक्शन की है ये सिर्फ आपके MS ऑफिस में यूज होती है। अभी देखना, अगर हमारा नया डॉक्यूमेंट होगा तो आप देखना यहाँ पर अब सेव का भी ऑप्शन आएगा, सेव एज का भी होगा। तो दिस सेव एज इज जस्ट लाइक टू सेव अ कॉपी, दोनों का काम एक ही है। लेकिन चूंकि नया डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पर सेव का भी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि सेव जो ऑप्शन है वो नए डॉक्यूमेंट को एक बार सेव करने के काम आता है। जब तक डॉक्यूमेंट बिल्कुल नया है, सेव्ड नहीं है, लाइक अनसेव डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप सेव का यूज करोगे। लेकिन अगर एक बार सेव हो चुका है फिर इस सेव का कोई यूज नहीं। फिर सिर्फ आप कंट्रोल एस कर करके उसे उस चीज को अपडेट कर सकते हो जो आप उसमें नया एडिटिंग या फॉर्मेटिंग कर रहे हो। अब उसके बाद सेव का ऑप्शन यहाँ से हट जाता है जब एक बार फाइल सेव हो जाती है। तो यहाँ आ जाता है सेव अ कॉपी। सेव अ कॉपी की शॉर्टकट की F12। अब देखो ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब आपका एक सेव डॉक्यूमेंट है, जैसे वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से सेव्ड है, लेकिन हमें इसकी एक दूसरी कॉपी बनानी है, लाइक इसका नेम चेंज करना है इस फाइल का। इसकी ऐसी कॉपी सेव करनी है जहां पर इसका हमें नेम चेंज करना हो, या फिर लोकेशन चेंज करनी हो, या फिर इसका फाइल फॉर्मेट से चेंज करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इस फाइल का ना, इसका मुझे ये फाइल मुझे PDF में सेव करनी है। दैट मीन्स मुझे इसका फाइल फॉर्मेट चेंज करके इसकी एक नई कॉपी बनानी है। ये फाइल भी रहेगी और इसकी एक नई कॉपी भी तैयार हो जाएगी। तो ये काम आप सेव अ कॉपी से कर सकते हो। इसको नए फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। या फिर मैं कहूँ कि ये फाइल तो हमने डेस्कटॉप पर सेव कर ली, मुझे इस फाइल को, इसकी कॉपी मुझे डॉक्यूमेंट में भी बनानी है। कोई नहीं, सेव अ कॉपी से सेव कर लें। मैंने कहा इस फाइल का नाम चेंज करके दूसरी कॉपी सेव करनी है, सेव अ कॉपी का यूज कर लें। सेव अ कॉपी से आप ये तीनों काम कर सकते हैं, एक नई कॉपी सेव कर सकते हैं। क्लिक किया सेव अ कॉपी। अब ये पूछेगा आपको कहाँ सेव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा दिस पीसी पर। दिस पीसी पर मैंने कहा ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में उसमें डेस्कटॉप पर सेव है, मुझे इसको डॉक्यूमेंट में सेव करना है। मैंने डॉक्यूमेंट के यहाँ पर लोकेशन दे दी एंड डॉक्यूमेंट की लोकेशन देने के बाद दिस पीसी पर भी जाके या तो आप कर सकते हो, जहां पर भी आपको सेव करना है, डॉक्यूमेंट की लोकेशन दी। इसका अगर नाम चेंज करना है भी, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके आगे PDF लगा दिया नाम में सिर्फ, ताकि आपको पहचान रहे। एंड सेव एज टाइप में अगर मुझे इसका फॉर्मेट भी चेंज करना है, लाइक इसको अगर मुझे PDF नहीं सेव करना है, मैं PDF भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ एंड मैंने सेव कर दिया। अब एक तो अच्छी चीज क्या होगी, एक फाइल तो हमारी वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से सेव्ड है, ये देखिए सेव्ड है, जो जैसी थी ये वैसी है, लेकिन हमारी एक नई फाइल देखिए सेव हो गई, वर्ड ट्यूटोरियल PDF। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक फाइल हमारी ऑलरेडी है। मैं आपको ये चीज अपने यहाँ से भी दिखा देती हूँ कि ये देखिए जो हमारी फाइल डेस्कटॉप पर थी, वर्ड ट्यूटोरियल स्टिल सेव्ड एंड डॉक्यूमेंट्स में हमारा जो भी हमने PDF सेव किया है वो भी सेव है। इस तरीके से आप अपनी फाइल को किसी दूसरे नाम या किसी दूसरी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट का, जहां से आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। इस पर क्लिक करके या Ctrl+P पर क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका प्रिंट का प्रीव्यू दिख रहा है। यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करें, जो भी हो वो प्रिंटर अगर अटैच्ड है आप सिलेक्ट करें। कितनी कॉपी आपको प्रिंट करनी है पर पेज, वो आप यहाँ से सेट करें, 2 3 4 5 कॉपी एंड प्रिंट पर आप क्लिक कर दें। प्रिंटिंग की बहुत सारे सेटिंग्स भी होती हैं, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, सब कुछ, स्केलिंग, ये सब मैं आपको आगे चल के सब पेज लेआउट टैब में बताऊंगी। एंड अगला ऑप्शन यहाँ से आ जाता है आपका एक्सपोर्ट। जब आपके, मान लिया अगर आपको अपनी फाइल को PDF में सेव करना है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनके में सेव अ कॉपी में, उनके में यहाँ पर PDF का ऑप्शन आता ही नहीं है सेव एज टाइप में।
उनके में फॉर्मेट डाउनलोडेड या नहीं होता है इनबिल्ट, तो वो पीडीएफ में उनको सेव करने में दिक्कत होती है। मैं बता दूं, जिन लोगों के में सेव एज टाइप में पीडीएफ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो एक्सपोर्ट की मदद से भी अपनी फाइल को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट से आप अपनी फाइल को एक्सपीएस या पीडीएफ के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से पूछेगा क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट या चेंज फाइल टाइप। क्या करना है आपको? अगर आपको चेंज फाइल टाइप करना है तो आप अपनी फाइल को, अभी डॉक्यूमेंट में सेव है, आप इसे ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में कर सकते हैं। वर्ड के 97 से 2003 तक के वर्जन में सेव कर सकते हैं। आप एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं एंड मैनी मोर। लेकिन अगर आपको इसको पीडीएफ एक्सपीएस में करना है, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आपको देखिए फाइल नेम आप अपना चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट ये मैंने दे दिया। लोकेशन आप अपने सेट कर दें, लाइक मैंने डाउनलोड्स दे दी। एंड यहाँ पर सेव एज टाइप में पीडीएफ में करना है, एक्सपीएस में करना है, वो आपकी मर्जी। मैंने पीडीएफ चूज किया और मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश पर क्लिक करते ही आप देखोगे अब इसका एक पीडीएफ का और सेव हो गया। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कहाँ सेव किया हमने? डाउनलोड्स में। देखिए पीडीएफ फॉर्मेट जो हमारी डॉक्यूमेंट्स में पहले की थी पीडीएफ वो भी है, और जो हमने डाउनलोड्स में अभी की वो भी है, और जो हमारी डेस्कटॉप पर वर्ड फाइल थी वर्ड ट्यूटोरियल के नाम से वो भी है। इस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है क्लोज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आपको बाहर यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में ऑप्शन मिलता है क्लोज का, ये एमएस वर्ड क्लोज करता है पूरा एप्लीकेशन। लेकिन ये जो फाइल में क्लोज होता है ये सिर्फ करंट फाइल को क्लोज करता है, ये एमएस वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करता है। तो जैसे मैं इस पर क्लोज करूंगी आप देखोगे आपकी फाइल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, पर स्टिल आपका एमएस वर्ड ओपन है। ओपन है इसका मतलब आप फाइल पर क्लिक करके अभी अपनी किसी भी फाइल को ओपन कर भी सकते हैं। तो नीचे आपको मिलता है वही अकाउंट और वही ऑप्शंस। सो गाइस, आई होप आपको फाइल टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रह गया है या अगर मैंने कुछ स्किप कर दिया है तो प्लीज आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमें कमेंट में ये भी बताएं कि हमें नेक्स्ट किस टॉपिक पर ट्यूटोरियल बनाना चाहिए। साथ ही साथ मुझे क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। एंड वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जिसमें हम कवर करेंगे एमएस वर्ड का होम टैब, और वो भी एक एक डिटेल्ड ऑप्शन के साथ में। तो मिलिए हमसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।